भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं। भगवान का दयामय रूप आपने हमें दिखाया, कृपामय रूप आपने हमें दिखाया। भगवान कैसे दीनों पर कृपा करते हैं ये मैं सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। तो देखो श्री सुखदेव जी को अचानक श्री सुदामा जी की याद आ गई, क्योंकि सुदामा जी से ज्यादा भगवान का दीनहीन सखा और कौन है। तो अचानक श्री सुदामा जी को याद करके परम पावन श्री सुदामा जी का चरित्र श्री सुखदेव जी ने सुनाया। बहुत सुंदर है। अरे ये दुनिया सुदामा को न जाने क्या क्या संबोधनों से जानती है। कोई सुदामा को गरीब कहता है, कोई दरिद्र कहता है, कोई भिखारी कहता है, कोई भूखा कहता है, कोई नंगा कहता है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता कुछ और ही है। यदि आप वास्तविकता देखो तो किसी अच्छे वक्ता विद्वान से श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, या फिर स्वयं श्रीमद् भागवत में श्री सुदामा जी का चरित्र पढ़ो। तो श्री सुदामा जी का चरित्र जब प्रारंभ हो रहा है तो देखो श्री सुखदेव जी सुदामा जी के लिए कितने सुंदर संबोधनों का प्रयोग कर रहे हैं। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्री सुदामा को याद करके तो श्री सुखदेव जी भी रोने लगे। क्या अद्भुत चरित्र और क्या अद्भुत संबोधन है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। श्री सुदामा भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के परम लाडले मित्र हैं, सखा हैं। और केवल सखा नहीं है, केवल मित्र नहीं है, शरीर से ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, माने ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्तम है। ब्रह्म रूपी वित्त से इतने कूट कूट करके सुदामा जी भरे हुए हैं कि सुदामा जी के पास ब्रह्म रूपी इतना धन है कि एक फूटी कौड़ी से संपूर्ण संसार का भरण पोषण कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य है श्री सुदामा जी के अंदर। और ऐसे श्री सुदामा जी को कोई गरीब कहे, दरिद्र कहे, कोई भिखारी कहे, भूखा नंगा कहे, तो कोई विद्वान या भगवान का प्रेमी तो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कहेगा कि सुदामा गरीब है या दरिद्र है या बदनसीब है। ऐसा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देखो हम अपनी मर्जी से मान लो कहीं झोंपड़ी बना करके रह रहे हैं और हम बिना खाना खाए खुश हैं, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। संसार से हम मांगते नहीं, आपसे हम मांगते नहीं, किसी से मांगते नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी कोई हमारे ऊपर कुछ गलत संबोधन प्रयोग करे तो उससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो श्री सुदामा जी को सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन भगवान की दृष्टि में और श्री सुखदेव जी की जो दृष्टि है वो बड़ी अद्भुत है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। और कैसे सुदामा
विरक्त इंद्रियार्थेषु, माने श्री सुदामा जी विरक्त हैं। श्री सुदामा जी के शरीर में इंद्रियां तो हैं, लेकिन वो इंद्रियां हमारी इंद्रियों की तरह कार्य नहीं करती। जैसे हमारे हाथ पैर तो केवल धन कमाने के लिए लगे रहते हैं, संपूर्ण शरीर और सारी इंद्रियां बस एक ही कार्य में लगी रहती है कि किसी भी तरह से धन कमाया जाए। लेकिन श्री सुदामा जी की इंद्रियां ऐसी नहीं है। श्री सुदामा जी की इंद्रियां संपूर्ण शरीर तन मन सब कुछ केवल और केवल द्वारिकाधीश का चिंतन करता है। इसलिए विरक्त है इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी बड़े शांत हैं, केवल शांत नहीं है। शांत का भी जो बाप हो, माने शांत का भी जो पिता हो, वो है प्रशांत। इसलिए श्री सुखदेव जी केवल शांत कहने से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए श्री सुदामा जी को प्रशांतात्मा कह दिया। प्रशांत से ज्यादा बढ़ करके और कोई शांत होता ही नहीं। जितेंद्रिय है श्री सुदामा जी। सुदामा जी की इंद्रियां उनके अंडर में कार्य करती हैं। तो ऐसा जो दिव्य ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम है, माने करोड़ों में कोई एक ब्राह्मण होता है, करोड़ों में कोई एक, और ऐसे करोड़ों ब्राह्मणों में कोई एक ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण होता है जो हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है, हमेशा ब्रह्म में भरा रहता है। तो ऐसे हैं हमारे श्री सुदामा जी। तो सुदामा जी के लिए कोई ऐसे संबोधन करे, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। आप यदि बर्दाश्त कर सको तो आपकी एक अलग बात है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा आयोजन से आपको आनंद आया हो या न आया हो, लेकिन हमें यहाँ से बैठ करके श्रवण करने में और कराने में बड़ा आनंद आया। और हमें विश्वास है कि यदि हमें आनंद आया तो आपको भी आनंद आया होगा, क्योंकि कोयले की खान में घुसोगी तो बिना दाग लगे फिर वहां से निकला नहीं जाता। आनंद रूपी खान में अगर जाओगी तो आनंद तो मिलेगा ही। काउए ने ज्यादा मिले होगो और काउए ने थोड़ो मिले होगो, लेकिन आनंद तो मिलता ही है।